नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। सीमा सुरक्षा बल ने आज अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अलग पहचान कायम की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला शहर में जंगली फाटक के पास 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अवरपुल का शिलान्यास किया। और हरियाणा में आज कोविड-19 के 1871 नए मामले सामने आए, जबकि 2461 कोविड मरीजों को छुट्टी दी गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कम भीड़ वाले समय के दौरान मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाना और इस दौरान खरीदारी पर रियायत देने पर पाबंदी शामिल है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे और इन क्षेत्रों में रहने वाले दुकान मालिकों और कर्मचारियों को बाजार में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सलाह भी दी गई है कि अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो बाजार बंद कर दिए जाएं। इसके अलावा घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग और इसकी घर पर आपूर्ति को बढ़ावा देने की सलाह भी दी गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मार्केट एसोसिएशन बाजारों में विभिन्न उपायों के माध्यम से कोविड उचित व्यवहार लागू कर सकती है। दिशा निर्देशों में बाजारों और पार्किंग क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मास्क वितरण बूथ लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने आज अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सुरक्षा बल सीमा की रक्षा के लिए पहली पंक्ति में तैनात रहता है। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद संसद में कानून बनाकर 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। आज नई दिल्ली स्थित बीएसएफ कैंप में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए देश को आश्वासन दिया कि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों से देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बीएसएफ के सभी जवानों के परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। श्री अस्थाना ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को 25 बटालियन के साथ कायम किया गया था, लेकिन इस समय 192 बटालियन काम कर रही हैं। बीएसएफ के जवान देश की 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के मौके पर बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देशवासियों की मदद करके एक बहादुर बल के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए सलाम किया। एक ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को पूरी वीरता से निभाया है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने सरकार से किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जाएगा। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि कानूनों में शामिल करने की किसानों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान संगठनों व केंद्र सरकार के बीच आज हुई वार्ता के सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के किसानों की 7 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में यह केवल 2 फसलों पर ही लागू है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकें, मास्क पहनना ना भूलें, नाक मुंह ढक कर रखें। ये भी याद रखें
कि 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोना भी है ज़रूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जनशक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज अंबाला शहर में जंडली फाटक के नजदीक रेलवे अवर पुल का शिलान्यास किया। यह पुल 124 फाटक के पास 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके पूरा होते ही आवागमन सुचारू हो जाएगा। श्री कटारिया ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहा कि 78 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला जिले में 11 आरओबी व आरयूबी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव ननहेड़ा, घसीटपुर, दुखेड़ी, धुराला केसरी में 2, मोहड़ा के साथ-साथ आरयूबी का शिलान्यास किया गया है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर फरीदाबाद के गांव झाड़ सेतली का पुल जनता को समर्पित किया गया। विभाग के अभियंता ने बताया कि पुल के निर्माण पर 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करना था, लेकिन हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के भाई का देहांत होने के कारण उन्होंने यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पुल पर आवाजाही शुरू होने से अब पलवल, आगरा और दिल्ली जाना सुगम हो जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1871 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2461 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 60, अंबाला जिले में 37, फरीदाबाद जिले में 392, यमुनानगर जिले में 60 और पलवल जिले में 25 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 655, यमुनानगर जिले में 51, अंबाला जिले में 50, पंचकुला जिले में 79 और पलवल में 7 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने की योजना लागू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सूचीबद्ध सौर कंपनियों से सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने पर 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना से बड़े स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय रूप में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा, जिससे बिजली बिल में बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। आज देश भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष एड्स के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम HIV महामारी को खत्म करना, प्रतिरोधक क्षमता और प्रभाव रखा गया है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में इकट्ठा करना और HIV से पीड़ित लोगों की मदद करना है। अंबाला में नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन ने बताया कि आज अंबाला शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों की HIV के लिए जांच की गई और लोगों को एड्स रोकने के प्रति जागरूक किया गया। हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने आज परियोजना निदेशक एवं हरियाणा स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर वीना सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से विश्व एड्स दिवस मनाया। पंजाबी फिल्म अभिनेत्री सरगुन मेहता ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रतिभागियों को कोरोना काल में एड्स महामारी को खत्म करने के लिए जागरूकता लाने के लिए पहल करने का आह्वान किया। पलवल में भी आज शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक भवन में एड्स जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में इस मौके पर एक जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं भिवानी की सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने भी चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक जागरूकता वाहन को रवाना किया। सिरसा जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ऑटो मार्केट में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सचिव लाल बहादुर बेनीवाल और परियोजना प्रबंधक राज रानी ने लोगों को जागरूक किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।